चलिए, तो कॉन्केव मिरर के थ्रू मिरर फॉर्मूले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि ये आपका मिरर कौन सा हो गया, कॉन्केव मिरर। और अगर हम बात करें कि ये कॉन्केव मिरर है तो उसकी आउटर सरफेस जो रहेगी वो कोटेड हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ से सेंटर से एक लाइट रे पास हुई, इसने यहाँ पर स्ट्राइक करा तो ये पॉइंट क्या मिला आपको, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो आपको क्या पॉइंट मिलेगा इसका, और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा क्या पॉइंट मिलेगा। मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मिरर फॉर्मूला मतलब एफ वी और यू के बीच में क्या फाइंड कर रहे हैं आप, रिलेशन। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास होगी, तो ये इस लाइट का पाथ हो गया। ठीक, और दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और टकराने के बाद में इसी रास्ते से क्या हो गई, वापस पलट गई। बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो मिला इसके अंदर ये वाला पॉइंट किसका मिला, ठीक है, और ये वाला पॉइंट किसका मिला, क्योंकि अगर आपका सिर यहाँ पर ये ए से निकलने वाली लाइट है, ये भी ए से निकलने वाली लाइट है, यहाँ पर दोनों ए वाली लाइट टकराएगी, वो पॉइंट क्या होगा, ए डैश। आपका सिर ऊपर तो पैर कहाँ है, अभी आपको मैं उल्टा टांग दूं, क्या टांग दूं, ये मैंने पैर पकड़ के टांग दिया उल्टा, तो पैर ऊपर है तो सिर कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। सबको समझ में आ रही बात, 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या पॉइंट मिल गया, सी। अब मेरी बात को ध्यान समझना, एक ट्राइंगल में इसमें यूज करूंगा ए बी, और एक और ट्राइंगल में इसके अंदर यूज करूंगा ए डैश बी डैश। सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल, अरे मैंने लिया, हाँ यार, इन ट्राइंगल ए बी सी, एन ट्राइंगल आपको बताना है सिमिलर। ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल को 1 2 नाम दे दूं तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, और एंगल ए बी सी ए डैश बी डैश। इसका रीजन, इसका रीजन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना भाई, ये वही है 9th क्लास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हो गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश। कारण क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा बीमारी है रीजन भी लिखने की। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इक्वल ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी। सही है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन। चलिए चेक करें जरा, आंसर यही आ रहा है क्या इसका, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो सी बी डैश अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी। ठीक है, ऊपर उसने डैश फॉर्म में लिया। ठीक है, अगला देखना, यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क करा और यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट को नाम दिया है एम। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मैं इसको एन बोल देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, आगे जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक पॉइंट से। अगर ये एपेचर बहुत स्मॉल है, इफ द एपेचर इज वेरी वेरी स्मॉल, और रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंक रहा है और पॉइंट एम मान लो अगर यहाँ आ जाए, तो क्या एन और पी अलग अलग होगा, क्या एन और पी अलग अलग होगा, पक्का सबको समझ में आ रही बात। तो अगर मैं यहाँ 2 ट्राइंगल लेता हूँ अब की बार, तो ध्यान सभी का बोर्ड पे ही होना चाहिए। अगर मैं 2 ट्राइंगल लेता हूँ तो मेरा पहला ट्राइंगल ये वाला, मैं दूसरा ट्राइंगल ये क्या ड्रॉ करा मैंने यहाँ पर, परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात सभी को। अब अगर ऐसा है, क्योंकि डेरिवेशन की स्टार्टिंग है, ये एम पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होने जाए, इतना तो हो जाए, एम पॉइंट यहाँ आ जाए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ आएगा, तो एन और पी तो ओवरलैप कर जाएंगे। इसका यूज आगे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देना,
इन ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिया इसके अंदर। अब इनको ही मैंने बोला सिमिलर है, कैसे? ये एंगल 3 और ये एंगल, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? और एंगल एम एन, और इसका रीज़न क्या हो गया? और इसका रीज़न क्या हो गया? तो ट्राइंगल एम एन एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश, कैसे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी बेटा, सिमिलर बचपन का प्यार। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब यहां पर क्या आएगा? एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एन एफ। सही है? परपेंडिकुलर क्या है? एम एन ऊपर है तो इधर हो गया ए डैश बी डैश, और एम एन की तरफ से एन एफ आ रहा है, तो ये क्या आएगा इसके अंदर? एम एन का एन एफ और अपॉन में, ठीक है। अब सुनना एक लाइन, एस एन इज वेरी क्लोज टू पी, एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो यहां पर एन एफ इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू पी एफ। एन एफ किसके सिमिलर हो जाएगा? मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। और डेरिवेशन ऐसा कैसा याद रखना, खासकर स्टेट बोर्ड्स जिनके स्कूल्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया एम एन। अच्छा, एक और बात, वो भी यही लिख लेते हैं, एम एन किसके इक्वल होगा? ए बी के, एज ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल, तो एम एन किसके इक्वल होगा? और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? ये वाली जो लाइन रहती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, फोकस से जाती है, पोल को टच करती है, इस लाइन का नाम क्या होता है? यहाँ तक का डेरिवेशन देख लो, क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो। ए बी की जगह एम एन की जगह ए बी आएगा। हाँ, तो ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए बी और एम एन की डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगी ना। हाँ, ए बी ए एम इज पैरेलल, हाँ ए एम इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए बी इज इक्वल टू एम एन। सही, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पर, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको 1 दिया है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आप एम एन की जगह क्या रख दोगे? और यहां पर एन एफ की जगह क्या रख दोगे? पी एफ, और अपॉन में बी डैश। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? 3rd। क्या सबको यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत पूछ लो, पूछो पूछो, पूछते जाओ। सेकंड इक्वेशन में ए बी एम एन की जगह ए बी रख दिया और एन एफ की जगह पी एफ रख दिया। एन एफ की जगह पी एफ और ए बी की जगह एम एन की जगह ए बी और एन एफ की जगह पी एफ। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 and 3 ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो यहां पर क्या आ गया? बी सी अपॉन, और यहां पर आ गया पी एफ अपॉन। क्या ये सबको क्लियर है? पक्का? ये रटना नहीं पड़े, सिर्फ आप एक बार समझ लो और एक बार खुद करके देख लो, उतने में आ जाएगा। रटना नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं, ये खुद करने से आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। ठीक है, शुरू करूं। इसके बाद में आपने बोला बी सी, कहां से कहां तक की लेंथ? बी से, मुझे बताइए पी से लेकर के बी तक की लेंथ क्या होगी? पी से लेकर के बी तक की लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पी से लेकर के सी तक की लेंथ आर, पी
से लेकर बी डैश तक की लेंथ और पी से लेकर के एफ तक की लेंथ, ठीक है। लेकिन लाइट के क्या जा रही है, अपोजिट मेजर कर रहे हो क्योंकि सारा मेजरमेंट तो पोल से होगा, तो ये नेगेटिव आएंगी सारी, ठीक है। अब अपन इन सबकी लेंथ निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे एक क्वेश्चन आज से बड़ी आसानी से बन जाए, ठीक है, इसलिए एक को बहुत डिटेल में खींच रहा हूं। एक आ गया तो आपका आगे एक फॉर्मूले भी बनते जाएंगे, डेरिवेशन सब एक जैसे लगेंगे, थोड़े दिन बाद समझना पड़ेगा ये वाला है, इसका ये डेरिवेशन ठीक है। शुरू करूं कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉनकेव लेंस और फिर कॉन्वेक्स भी, ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो यहां पर ध्यान देना इसमें मैं बोलता हूं बी सी, बोलो बी से सी की लेंथ, तो यहां पर क्या आएगा, पी बी माइनस पी सी, पी बी और माइनस पी बी कितना है, माइनस यू, और पी सी कितना है, माइनस, तो यहां पर माइनस यू माइनस आर आएगा, बी सी क्या, तो ये प्लस आर आ रहा है ऐसा, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। अगला कौन सा है, बी डैश, अब बी डैश ये रहा और सी ये रहा, तो पी सी और माइनस पी बी डैश, पी सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आर, और पी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो गया। अगला क्या है, फोकल की फोकस लेंथ, और अगला क्या है, बी डैश एफ, तो पी बी डैश और माइनस पी बी डैश कितना होगा, माइनस पी, और पी एफ माइनस माइनस, अब नहीं बताऊंगा, उधर बैठना कल, ए तो इधर आ, तो भाई इसको उधर कर, इन रोज के नाटक हो जाएगा नहीं तो। चलो शुरू करें। तो यहां पर बी सी, पी बी माइनस पी सी, और बी डैश सी, तो पी सी माइनस पी बी डैश, ये सारी वैल्यू आपको निकालना आ गई, ये सब न्यूमेरिकल में चलेंगी, और जितना डिटेल में फर्स्ट डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ, आगे डेरिवेशन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा और इसके अंदर ये स्टेप डाल दूंगा कि ये माइनस ये करके ये आ गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पक्का प्रैक्टिस घर जाकर के इसको कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, मैं तो ये बोलूँगा, पहले समझ लेना फिर लिख के देख लेना, याद कर लेना कि डाउट नहीं आए, फिर भी आए तो कल ही पूछ लेना, ठीक है। बी सी क्या आया, माइनस यू प्लस, और बी डैश सी क्या आया, पी एफ, और बी डैश एफ, तो यहाँ आ गया माइनस यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस का माइनस आर प्लस, समझ में आ रही बात, इसका मल्टीप्लाई किया यू वी माइनस माइनस का और प्लस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस का माइनस का। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाऊँ। ये आर एफ और ये आर एफ क्या हो गए, कैंसल, कोई दिक्कत, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर, आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 2f होता है, सबको पता होगा ना, पिछले लेक्चर में बताया भी था, एक फोकस सेंटर पॉइंट है, और इधर की तरफ आ गए इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, यू वी माइनस यू एफ 2vf माइनस वी एफ क्या आएगा, ये इक्वेशन आ गई, तो मतलब समझ लो डेरिवेशन हो गया, क्योंकि अब डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को uv और पूरी इक्वेशन को, इसके अपॉन में भी uvf, इसके अपॉन में भी uvf, इसके अपॉन में भी uv अपॉन uvf क्या आएगा, uf अपॉन uvf क्या आएगा, और vf अपॉन uvf अरेंज करो, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, किसके लिए बन गया, फॉर कॉनकेव
ठीक है, ये आपका आंसर। अपना दिल बड़ा है, खाया पिया दिल है फैला हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात, सभी को क्लियर होगा। ये आपका एक फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, मिरर फॉर्मूला, इसका नोट डाउन कर लीजिए। और अगर इस तरीके के और लेक्चर देखना चाहते हो तो फिजिक्स एमपी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और आप चाहें तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ पर ऐप पर फिजिक्स के सारे लेक्चर आपको सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। आप पूरा 12th फिजिक्स, JEE फिजिक्स, नीट फिजिक्स यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर, बाय। सबको क्लियर है? मजेदार था डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन कॉन्सेप्ट पे चलता है। एक बार फिर समझा दूँ क्या? फिर समझा दूँ एक बार, देखना। इसके अंदर एक कॉन्केव मिरर बना, ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आपको पता है कि U, V, F और R क्या होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने लगाया पहले फॉर्मूला, दो ट्राइंगल थे, कौन थे दो ट्राइंगल? ये दो, और इन दोनों को सॉल्व करा और आपको क्या मिल गया? आपकी सिमिलर ट्राइंगल। आप लगाया परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन, आपकी पहली इक्वेशन तैयार। कैसे याद करते हैं? करना तो आपको ही है, तो स्टेप थोड़ी याद करना। फिजिक्स कितने सारे डेरिवेशन? 130, कितने याद करोगे? पूरे 12 में 130 डेरिवेशन है। फिर छोटे बड़े मिला के यहाँ पर दो फिर ट्राइंगल लिए, फिर सिमिलर करा, फिर आपकी सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। अब आपने देखा कि MN और AB तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। काम हो गया। यहाँ पे काम क्या हुआ? यहाँ पर कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई, यहाँ पर सिमिलर। कैसे? आपने बता दिया ये वाला पॉइंट अगर यहाँ ले ले तो MN और NP क्या हो जाएगा? इक्वल। तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर देखो LHS RHS, LHS इक्वल है फर्स्ट और थर्ड का, तो आपने क्या बोला? RHS भी इक्वल होगा फर्स्ट और। अब अगर ये इक्वल है तो आपने इन सबकी वैल्यू रखना चालू करी, तो इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वाला हिस्सा था। ये वाला हिस्सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये लेंथ क्या है। आप लाइट उधर से आ रही है और आप इधर से मेजर कर रहे हो, तो अगेन द लाइट मेजर कर रहे हो तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर BC आ गया PB माइनस PC, और यहाँ पर B' आ गया PB' B' चाहिए ना, ये वाला PC माइनस PB'। सबका मेजरमेंट कहां से करा आपने? और ये चारों स्टेप बाहर, इन तक की वैल्यू डाल दी। अब घबराने की बात खत्म हो गई। अब आपका कैलकुलेशन बचा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे 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 R आ गया। लेकिन आपकी जो इक्वेशन होती है उसमें R, अब अगर इक्वेशन में R होता ही नहीं है, इक्वेशन में R, तो यहां पर R इक्वल टू क्या कर पुट कर दो? 2F, ये रहा। फिर आप इस सॉल्व करना चालू, R दिखा तो 2F पुट करोगे, इसे इक्वेशन में R है ही नहीं, तो ये सॉल्व करना चालू 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 चालू, काटा पीटी, ये वो, इधर उधर, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मारा कुटी सब हो गई। अब जो बचा वो ये था, ये बन गई। ये जो बॉक्स है ये आपको याद रखना, ये बन गया। अब पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड। समझ में आ रही बात? तुमने हमको काट पीट करी, हम भी करेंगे। तो डिवाइड करा UVF से, तो जहां जो बच रहा है वो छोड़ दो, जहां जो बच रहा है वो, और उसको उधर ले जाओ। तो कहानी हमेशा दो ट्राइंगल को सिमिलर करने से आती है। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।